हेलो स्टूडेंट्स, लेट मी कंटिन्यू वंस अगेन। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझा रही हूँ मैं आपको। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ सम क्वालिटी, फीलिंग और एन आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कैन नॉट टच। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा आइडिया है, एक ऐसी क्वालिटी है, एक ऐसी फीलिंग है जिसको ना तो देखा जा सकता है, ना ही टच किया जा सकता है। ठीक है, बस उसे केवल फील किया जा सकता है। लाइक हीट, गर्मी। इट्स वेरी हॉट टुडे, यू कैन से लाइक it's very hot today, so can you touch the heat, can you see the heat, but you can feel the heat only. Beauty, it's very beautiful. ठीक है, what a beauty. ठीक है, beauty can be realized only but cannot be touched or seen. ठीक है, विजडम, बहादुरी, सारे के सारे ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं इनको टच नहीं किया जा सकता है, इनको देखा नहीं जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनको महसूस किया जा सकता है। ये उन्होंने सब चीज़ें बता दी। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं इसके साथ में। बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही उम्दा तरीके से इस बुक में लिखा हुआ है। आपके पास जो आपकी बुक होती है वो भी बहुत आपके लिए कारगर सिद्ध होती है, बशर्ते आप उतनी मेहनत कर पाएँ, है ना। अब उन्होंने कहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन उन्होंने बताया, फॉर्म एडजेक्टिव्स, है ना। वी कैन फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्म कर सकते हैं, एडजेक्टिव से भी फॉर्म कर सकते हैं, वर्ब से भी फॉर्म कर सकते हैं, और आपके कॉमन नाउन के थ्रू भी फॉर्म कर सकते हैं। जैसे एडजेक्टिव से फॉर्म करना हो तो ब्रेव है तो क्या बन गया? ब्रेवरी। वाइज है तो वाइज से क्या बन जाता है? विजडम। ट्रू है तो ट्रू से ट्रुथ बन जाता है। ये एडजेक्टिव्स हैं और ये क्या है? नाउन। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहाँ पे उन्होंने फॉर्मेशन को बताया है, अभी आगे हम देखेंगे। लर्न है, लर्निंग हो गया। डिसाइड है, लर्न क्या है? वर्ब है। लर्निंग क्या हो गया? ये है हमारा, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। डिसाइड क्या है? डिसाइड करना, निश्चय करना, वर्ब है। ये डिसीजन क्या है? निर्णय। निर्णय क्या शो करता है? निर्णय शो करता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लूज देखो क्या कहते हैं? लूज, देखिए क्या है? वर्ब है। लॉस क्या है? नाउन। समझ में आया? इसी तरीके से कॉमन नाउन से देख लीजिए। बॉय, लड़का, कॉमन है। बॉयहुड, लड़कपन, नाउन है। कौन सा नाउन है ये आपका बॉयहुड, बचपना वाली बात है। ये क्या हो गया आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। फ्रेंड है, फ्रेंड क्या है? कॉमन नाउन है। फ्रेंडशिप क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। समझ में आ रहा है? इस तरीके से सबके सब। स्लेव मतलब किसी को मजदूर बना के रखना या किसी को बहुत अपने गुलाम बना के रखना। स्लेवरी माने क्या होता है? गुलामी। स्लेव माने गुलाम और स्लेवरी माने गुलामी। कि कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, देखिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ सम कॉमन सफिक्सेस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म किए थे कुछ कॉमन सफिक्सेस की हेल्प के थ्रू। जैसे अब इसको आप थोड़ा देख लीजिए। जैसे सफिक्स दिया हुआ ACY, वर्ड क्या है? एक्यूरेट। एक्यूरेट में अगर हमने ACY ऐड कर दिया तो क्या बन गया? एक्यूरेसी। बस हमको कुछ एक आध वर्ड हमें ओमिट करने पड़ेंगे और उसको रिप्लेस करना पड़ेगा ACY के साथ में। ये एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, बाकी आप देखिएगा। जैसे अब ACY हमने ऐड करना है, ACCUR तो क्या बन गया? एक्यूरेसी, मतलब बिल्कुल सही तौर पर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। एक्यूरेट होता ये वर्ड है, इसको हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट यहाँ पे कर दिया। ऐसे ही सफिक्स AG ही है। मैरी में ऐड करना है, मैरी में ऐड किया, मैरी प्लस एज, मैरिज। पास प्लस एज, पासेज। ब्रेक प्लस एज, ब्रेकेज। अब उन्होंने एक ही वर्ड है ना, इतने सारे वर्ड्स के साथ में एक ही सफिक्स है, इतने सारे वर्ड है, उन उसको प्लस करके बना दिया आपका ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सारे इसी तरीके से सफिक्सेस हैं, ये वर्ड्स हैं, इसको प्लस करके ये बना दिया। ये वर्ड्स हैं, सफिक्सेस वही हैं, ये बना दिया उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यही सब का सब यहाँ पर चलता चला आ रहा है। आप ये पेज भी आप इस तरीके से ही पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे इसको देख लेते हैं। क्या दिया हुआ? आइस, एडवाइस। एडवाइस में आइस जोड़ेंगे तो ये क्या है? ये सिंपल वर्ड है और हमने इसको ADVICE कर दिया तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये जो है ये क्या है? ये मेनली ये जो है आपका वर्ब है। ये क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। समझ में आया? अब देखिए, ICE हमने ऐड किया जस्ट में तो क्या बन गया? जस्टिस। जस्ट माने न्याय, है ना, और जस्टिस माने न्यायाधीश। ये चीज़ें हैं। अब आप इसको भी देख लीजिए। MENTमेंट, एग्री प्लसमेंट, एग्रीमेंट। इंजॉय प्लसमेंट, इंजॉयमेंट। मैरी प्लसमेंट, मैरीमेंट। कुछ एक आध लेटर को ज़रूरत पड़ती है तो हमें, जैसे वाई है तो वाई हमने रिप्लेस कर दिया किसके साथ में? आई के साथ में। मैरीमेंट, खाली वाई आई में रिप्लेस हो गया। ठीक है। अपॉइंटमेंट, अपॉइंट, अब इसमें किसी चीज़ की जरूरत क्योंकि वाई तो है ही नहीं पीछे। MENT हमने लगा दिया। तो अकॉर्डिंगली हमको समझना पड़ता है, तब जाके हमें चीज़ें अच्छे से क्लियर होती है। NESS, इसी तरीके से ब्लाइंड प्लसनेस, ये सब वही सब है। तो ब्लाइंड प्लसनेस क्या बन गया? ब्लाइंडनेस। हार्ड प्लसनेस, हार्डनेस। इसको आप अच्छे से पेज को स्टडी करेंगे बेटा, है ना, देख लीजिएगा, इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं है।
अभी तक हमारे यही सब चलता चला आ रहा है। अब आप इनको देखिएगा, कुछ और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आपके सामने हैं, जैसे ब्लाइंड है, वर्ड दिया गया है ब्लाइंड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एक्सट्रीमली सॉरी, देखिए दोबारा से देखिए, लेट मी टेल यू। ये क्या लिखा है? बाइंड वर्ड है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बन गया इसका? बॉन्ड। ब्रेव है, ब्रेवरी। डू, डीड, है ना। ये वर्ड्स है प्रॉपरली। इनको अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन के आएंगे। आप इन्हें लर्न करिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बिलीव, विश्वास करना, वर्ब है। वर्ब को हमने, यानी कहीं पर एडजेक्टिव को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे हैं, कहीं पर फॉर्मेशन बताया जा रहा है ना आप लोगों को कि किस किस तरीके से आप जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्म कर सकते हैं। वर्ब से भी बना सकते हैं, एडजेक्टिव से भी बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं उसको बनाने के। ठीक है, लर्न करिएगा आप इसे। अब हम देखते हैं नाउन बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं। तो नाउन यहाँ पर काउंटेबल और अनकाउंटेबल 2 टाइप्स में काउंट होते हैं। देयर आर सम नाउन्स विच कैन बी काउंटेड। जो नाउन्स काउंट किया सकते हैं वो काउंटेबल में है, जैसे कि द चाइल्ड थ्रू अ स्टोन एट राम। चाइल्ड थ्रू अ स्टोन, यानी कि कितने स्टोन? 1 स्टोन, काउंटेबल है। तो जो चीज़ें काउंट हो सकती हैं उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जो काउंटेबल नहीं है उनको हम काउंटेबल अनकाउंटेबल कहते हैं। इन सेंटेंसेस में देखिए, चाइल्ड हुआ, स्टोन हुआ, ग्लासेस हुआ, फ्लॉक्स हुआ, शीप हुआ, इनको कहीं ना कहीं नंबर ऑफ, हम पर्टिकुलर नंबर दे सकते हैं, उसके भी आप हम कह सकते हैं कि ये काउंटेबल होते हैं। सम कॉमन नाउन्स दैट नेम मटीरियल लाइक वुड, मिल्क, टी, ये सब जो होते हैं वो बताया था ना आपको मैंने, वो अनकाउंटेबल में काउंट होते हैं, क्योंकि उनको प्लूरल में नहीं बनाया सकता, इसलिए वो अनकाउंटेबल है। भाई शुगर आप गिन सकते हो, चीनी के एक दाने को नहीं गिन सकते, आप गिन सकते हो पल्स के एक दाने को नहीं गिन सकते, तो नहीं गिन सकते इट मीन्स वो अनकाउंटेबल हो सकते हैं। स्टार्स गिन सकते हो अपने, जो चीज़ें काउंटेबल नहीं हैं वो अनकाउंटेबल हैं। देयर आर सम नाउन्स विच आर अनकाउंटेबल। अब देख लीजिए, जैसे कि ऑल प्रॉपर नाउन्स लाइक, ये विशेष आपको ध्यान रखना है, ये जो चीज़ें हैं इनको आपको ध्यान रखना है बेसिकली। ठीक है, प्रॉपर नाउन जैसे इंडिया, ये सब। मटीरियल नाउन जैसे ये सब, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे ये सब, है ना, ये अनकाउंटेबल होती हैं। अनकाउंटेबल जैसे सोप, पेपर, स्टोन। अ केक ऑफ सोप काउंटेबल, अ पीस ऑफ पेपर काउंटेबल, अ स्टोन काउंटेबल। अनकाउंटेबल क्या हो गया? सोप। लेकिन अगर हम उसे नंबर दे दें तो वो काउंटेबल हो गया, लेकिन अगर सोप हमने कह दिया तो क्या हो गया? अनकाउंटेबल में काउंट होगा। अनकाउंटेबल सोप, हमने कोई डिजिट नहीं दिए इसलिए वो अनकाउंटेबल हो, दे दे तो वो काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पर देख लीजिए, काउंटेबल नाउन हैज़ अ प्लूरल फॉर्म और अनकाउंटेबल हैज़ नॉट हैव वन। उसकी प्लूरल फॉर्म होती है और दूसरे वाले की प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। उसके बाद देखिए, काउंटेबल नाउन्स आर ऑफ 2 काइंड, 2 तरह की होती है काउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन जैसे 1 एप्पल, 1 बुक, अ बॉक्स, ये सब करके। प्लूरल में उसमें संख्या दे दीजिए, एप्पल्स, बॉक्सेस, इस तरीके से करके। अब ये सिंगुलर प्लूरल आपको याद करना है, ये याद करेंगे आप, लर्न, इसे आप याद करेंगे। ठीक है, ये आपको वर्क हो गया आज का। और चलिए अभी इस वीडियो में इतना ही।